दूसरा मुझे ये भी बताइएगा, चूंकि फिर से मैं दोहराऊंगा, 6 साल आप लोगों ने भी शासन किया है, क्या ऐसा होता है क्या कि सीबीआई की कोई भी फाइल, कोई भी मंत्रालय कभी भी चाहे किसी भी तरीके से चाहे मंगा करके देख ले और इसमें कथित भाषाई अशुद्धि या कथित व्याकरण अशुद्धि को दूर करने की कोशिश करे? देखिए, एनडीए के शासन में ऐसा कुछ सामने ना मीडिया के साथ आया, ना ही हम लोगों ने ऐसा कुछ किया। तो ये कांग्रेस का एक तरीका है किस प्रकार से सीबीआई को, कांग्रेस और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। सिद्धार्थ जी, एक बात और बताइएगा, क्या सीबीआई दफ्तर में जो भी फाइल्स तैयार होती हैं उनके कंप्यूटर में स्पेल चेक की सुविधा नहीं होती क्या? एक ऑटोमेटिक स्पेल चेक होता है ना। इसलिए हंस दिया था। अब ये अब इसमें मैं क्या बोलूं, ये तो मतलब कोई जो 2 साल का बच्चा है वो भी जवाब नहीं बोले, इस तरह का जवाब नहीं देगा जो अश्विनी कुमार ने दिया था कि मैंने इसलिए बुलाया था कि इसमें ग्रामर के कुछ गलतियां थी, उसको चेक करने के लिए बुलाया था कि पूर्ण विराम लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। लेकिन अवधेश जी, आज ये सिद्धार्थ जी, बस गुजारिश है, अगर अगले कुछ मिनट और आप, हालांकि काफी बेशकीमती है आपका वक्त, कुछ मिनट और रह मैं इलाहाबाद में हूँ, थोड़ा सा कार्यक्रम में था, तो आप क्षमा करें तुम्हें। ठीक है, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से बात करने के लिए सिद्धार्थ जी आपका। अवधेश जी, लेकिन आज ही ये खबर आती है कि रेल मंत्री और कानून मंत्री को लेकर के सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बीच एक टसल सा हो गया है। ये टसल किस वजह से हुआ होगा? पिछले 9 सालों में कभी भी मुझे सुनने को नहीं आया कि सोनिया और मनमोहन सिंह के बीच कोई टसल हो जाए, क्योंकि दबी जबान में लोग ये भी कहते हैं कि भैया हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसी हिम्मत भी नहीं कर सकता। अब आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं, क्या सोनिया गांधी से टसल करके कोई कांग्रेस का प्रधानमंत्री रह सकता? देखिए, ये पोस्टर होता है, छवि है। जब भी सरकार ने कोई कड़े स्टेप लिए हैं तो आप देखेंगे कि 1 से 2 दिन में एक खबर आ जाती है कि सोनिया गांधी ने सरकार को पत्र लिखा है ऐसा करने के लिए। तो इस समय एक उन्होंने स्टैंड लिया है कि सोनिया जी इससे सहमत नहीं थी कि उनको जो है, क्योंकि उनकी छवि बिल्कुल एक पवित्र बनाए रखनी है सोनिया गांधी जी की, तो वो छवि पवित्र बनाए रखने की का एक, आप जानते हैं कि 10 जनपद के लिए किसी को भी बलि चढ़ाई जा सकती है वहां, तो वो एक बिल्कुल छवि है भविष्य की दृष्टि से कि सोनिया जी इसके साथ में नहीं थी, लेकिन चूंकि इस्तीफा लेना और न लेना ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार था, इसीलिए प्रधानमंत्री का ये निर्णय था, सोनिया गांधी का नहीं था। एक बात, लेकिन जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देखिए ये असाधारण मामला है। ये आप देखिए कि जो सीबीआई के निदेशक ने जो कुछ भी उच्चतम न्यायालय में कहा है, उससे साफ हो गया है कि हमारे देश का कानून मंत्री झूठ बोल रहा है, हमारे देश का जो महान्यायवादी है जीएम वो झूठ बोल रहे हैं, हमारे देश का पहले जो हरीश रावल जो सॉलिसिटर जनरल थे वो झूठ बोल रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि अब केवल प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन अगर वो भी बयान देते कि रिपोर्ट में कुछ नहीं बदला गया तो इसका मतलब वो भी झूठ बोल रहा है। तो प्रश्न यह है कि जब इस प्रकार से मंत्री देश में झूठे होंगे जो कि केवल अपने अनुसार ऐसी रिपोर्ट बनाओ कि कोई फंसे नहीं होगा, तो इससे भयावह और शर्मनाक स्थिति देश के लिए क्या हो सकती है? इसका मतलब तो यह हुआ कि ये पूरी सरकार इस समय अनैतिकता के पायदान पर खड़ी है और उसकी रक्षा करने से बचने के लिए सोनिया गांधी जी ने असल में ये बयान जारी किया है, क्योंकि उनको एक पवित्र बना के रखना है, जनता के बीच ले जाने के लिए। जरूरत पड़े तो इनकी भी बलि चढ़ाओ, आगे प्राइम मिनिस्टर की भी बलि चढ़ा दो, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी की छवि बनी रहने चाहिए। लेकिन देश की चिंता इससे आगे है। ये मामला मेरी दृष्टि में, जहां तक आप भी समझते होंगे, देखिए तो एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी का है, आपराधिक षड्यंत्र का है। किसी को फंसाना ही आपराधिक षड्यंत्र नहीं है, फंसे हुए को निकालने के लिए झूठी रिपोर्ट कोर्ट में देना यह भी आपराधिक षड्यंत्र है। तो अब ये सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की तरह है। किसके तोते की तरह है? जो प्राइम मिनिस्टर कहेगा, जो कानून मंत्री कहेगा, जो डीओपीटी का मिनिस्टर कहेगा, वो सीबीआई को जाके बोलना और करना है, क्योंकि सीबीआई के द्वारा ही मुलायम सिंह और मायावती साधे जा रहे हैं, सरकार चल रही है। तो ये तो इसके पहले ही 30 अप्रैल को जो साफ साफ उसने कह दिया था कि अब हमको आना ही पड़ेगा और इनसे इसको मुक्त करना ही पड़ेगा, तो उसी कोर्ट में जाए, उसी दिशा में उच्चतम न्यायालय जा रही है। मैं तो ये मानता हूं कि अमेरिका या दूसरा देश होता तो इस समय संपूर्ण सरकार त्याग पत्र दे चुकी होती।
एक और ब्रेकिंग आ रही है, दबाव में भी सीबीआई चट्टान की तरह रहे, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। ये तो सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है। जी जी, चट्टान की तरह कैसे रहेगी? सवाल